हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सुंबल वर्ल्ड, जिसमें हम बात करते हैं फैशन की, ब्यूटी टिप्स की और भी बहुत मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस एंड कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी यूट्यूब की फैमिली बड़ी होती जाए। तो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो मैं आज आपको फैक्ट्री आउटलेट विजिट करवाऊंगी, जो कि एथनिक एंड आउटफिटर का फैक्ट्री आउटलेट है। और बात की जाए फैक्ट्री आउटलेट की, तो पहली बात यह है कि फैक्ट्री आउटलेट होता क्या है। फैक्ट्री आउटलेट वो आउटलेट्स हैं, ब्रांड सी के वो आउटलेट है, मतलब एथनिक एंड आउटफिटर्स ही का के वो सारे जो है कपड़े अवेलेबल हैं। लेकिन उसमें वो कपड़े होते हैं जिसमें बहुत माइनर सा फॉल्ट होता है। हो सकता है कि उसमें मतलब एक धागा या कोई कढ़ाई या इस तरह कुछ भी, मतलब एक फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री आउटलेट में जो है कपड़े चले जाते हैं। सेकंड, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास साइजेस जो होते हैं एक या दो रह जाते हैं, वो भी फैक्ट्री आउटलेट में चले जाते हैं। कुछ आउट सीजन कपड़े होते हैं जो कि मेन आउटलेट में नहीं बिक रहे होते, तो वो भी फैक्ट्री आउटलेट में चले जाते हैं। तो इस तरह के जो जितने भी कपड़े होते हैं आपको फैक्ट्री आउटलेट से आराम से मिल जाते हैं। बात कीजिए शॉपिंग की, तो आप उधर जब भी जाते हैं तो अच्छी तरह देख कर कपड़े लें। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगी जो मैंने गलतियां की हैं। आप जब भी आर्टिकल अपने लिए पसंद करें, पहले उसमें देखें, जिसमें जो भी फॉल्ट होता है उसके ऊपर ये लोग एक स्टिकर लगा देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए इसमें ये फॉल्ट है। बहुत माइनर सा होता है। अगर आप वो स्टिकर ना लगा हो तो आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि वो क्या फॉल्ट है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अक्सर इतना होता है, मेन और फीमेल्स के जो होते हैं चीज़ें अक्सर मिक्स होते हैं। वेस्टर्न कपड़ों की बात की जाए, टी शर्ट्स की, तो मेरे साथ दो दफ़ा ये हुआ। मतलब फीमेल में मेल के थे और मेल के फीमेल के थे। तो मैंने एक टी शर्ट जो मेरे हस्बैंड ने ली थी वो फीमेल की थी, तो वो जो कि मैंने बाद में अपने लिए रख ली थी। और इसी तरह मेरी एक टी शर्ट जो थी वो मतलब मेल साइड पे पड़ी हुई थी। इस तरह करके उधर मिक्स होते हैं, तो आप स्टिकर पे देख लिया करें ये मैन है या वोमेन की है। टी शर्ट में क्योंकि अक्सर समझ नहीं आती है, जब आप ट्राई करो तो उस वक्त समझ आती है। मतलब एक और भी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फैक्ट्री आउटलेट में आप कपड़े जो है वहाँ पे ट्रायल कर सकते हैं। वहाँ पे चेंजिंग रूम है, आप वहाँ पे चेंज करके चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिटर्न की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब भी लेना सोच समझ के लेना, क्योंकि वो रिटर्न नहीं करेंगे आपका आर्टिकल। तो ये थी कुछ मेरे मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी फैक्ट्री आउटलेट के बारे में, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब बात की जाए ये फैक्ट्री आउटलेट है कहाँ पे। तो ये फैक्ट्री आउटलेट जो है ये इस्लामाबाद में गीगा मॉल के ऑपोजिट साइड पे, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे नहीं है, थोड़ा सा आगे करके ऑपोजिट साइड पे, लेकिन उसी रोड पे है। तो आप जब उस रोड पे जाएंगे तो एस अब्दुल्ला नाम का एक बिल्डिंग है, तो उधर आपको समझ आ जाएगी कि आप अंदर होंगे, एंटर होंगे तो उसमें मतलब ये आउटलेट बिल्कुल सामने ही है। इसी तरह मैं और भी अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्री आउटलेट आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और उनको शूट करूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं और भी इस तरह के अच्छे और जुगाड़ू जो हूँ आउटलेट्स जो है आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी। और अक्सर आउटलेट्स में 50% अप टू फ्लैट 50% होती है, फ्लैट 70% जो होते हैं ऑफ में होता है। तो भाई इतना डिस्काउंट हमें फैक्ट्री आउटलेट में मिल रहा है, तो क्यों हम मतलब ओरिजिनल आउटलेट से लें। तो अक्सर आर्टिकल्स इस तरह हैं जो मतलब आउटलेट्स में अवेलेबल हैं और जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होते। अगर आपको पसंद आ गए और मेरी तरफ दिल आ गया उन आर्टिकल्स पे, तो फिर तो हमने लेना ही वहां से है। लेकिन अगर जब सीजन में ऑफ सीजन की चीजें वगैरह हो तो तब जाके ले लिया करे। तो मैंने तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फैक्ट्री आउटलेट के साथ। तो इसी तरह मैं बाकी भी जो है हूँ, मतलब आउटलेट्स खुद आप लोगों के साथ मिलके एक्सप्लोर करूंगी और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले चलते अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, ये वो बिल्डिंग थी एस अब्दुल्ला जिसकी मैं बात कर रही थी। इस मॉल के अंदर ये इस तरह इसकी एंट्रेंस है और स्टार्टिंग में OPTP है इधर। उसके बाद आप जब जाते हैं तो ये सामने ही, बिल्कुल आपको सामने दिख जाएगा आउटफिटर्स, और इसी में एथनिक भी है। ऊपर लिखा भी होगा फैक्ट्री आउटलेट। तो
ये कुछ ड्रेसेस थे जो कि वहाँ पे थे और प्राइसेस इनकी आप देख सकते हैं। पहले क्या थी और अभी क्या है। और ये ड्रेस की बात की जाए, बहुत प्यारा ड्रेस था। इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी थी और साइजेस इसमें सारे अवेलेबल थे और कलर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा थे। येलो था, ब्लू था और भी कलर्स थे इसमें। तो सेकंड जो ड्रेस था जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आया था, ये एक ड्रेस था, फैंसी ड्रेसेस में था लेकिन थ्री पीस में था। प्राइस भी इसकी बहुत रीज़नेबल थी लेकिन मसला ये था साइज़ मेरा अवेलेबल नहीं था। एक ये ड्रेस था, इसका भी कलर बहुत ही प्यारा था और एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी थी लेकिन इसकी थोड़ी-सी एम्ब्रॉयडरी जो थी वो ऐसी मेसी-मेसी सी लग रही थी जिसकी वज़ह से मैंने ये नहीं लिया था। और इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही रीज़नेबल था। और कलर की बात की जाए, कलर बहुत ही प्यारा था। उधर और भी बहुत से ड्रेसेस थे, एक ये ड्रेस था। मैं हर किसी की प्राइस आप लोगों को मेंशन नहीं कर सकी लेकिन हर कोई प्राइस जो थी वो 3500 3600 की थी। ये सारी जो रो थी इसमें ट्राउज़र्स थे। ट्राउज़र्स हर कलर्स के थे, शलवार शलवार भी थी और भी शरारा थे और भी बहुत कुछ था, मतलब इसमें टाइट्स भी थे। तो एक और भी टेबल था जिसमें ये सारे ऐसे पड़े थे लेकिन आपको ढूँढना पड़ता है साइज़ के हिसाब से। तो मैं हम जब गए थे तो ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक होने वाले थे और 11 ओ क्लॉक ये जो होती है आउटलेट बंद हो जाती है। तो आपने भी जब जाना है तो पहले ही जाना है। ये देखिए ये एक और रो थी जिसमें ये सारे शर्ट्स पीसीस थे। जो ज़्यादा जो ड्रेसेस थे वो विंटर की कलेक्शन थी और आउटलेट आप देख सकते हैं बहुत बड़ा था। इस सारी जो थी आउटलेट इसमें एथनिक ड्रेसेस, तो ये ब्लैक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। ये पिंक शर्ट भी थी जो कि बहुत ज़बरदस्त शर्ट थी। और बात की जाए दूसरी जगह की, तो ये आउटफिटर हम जा रहे थे तो आउटफिटर जो है उसकी भी आउटलेट बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया आउटलेट थी। और वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे, हर किस्म के ड्रेसेस थे। शूज़ भी मतलब हर टाइप के थे जो आपको इनकी आउटलेट से मिल जाते हैं। और देखिए हर किसी पे 50% 40% अ, इवन के 70% भी डिस्काउंट था। ये जेंट्स के स्नीकर्स थे, कुछ लॉन्ग शूज़ थे और हर कलर के शूज़ अवेलेबल थे यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ शर्ट्स थी जो कि 50% में थी और शर्ट्स बहुत ही वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और मैडम आर्या भी अपनी शॉपिंग कर रही थी। तो ये देखिए एक और 50% में आपको मैं टी-शर्ट्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारी जीन्स थी, ये सारी मेल्स की शॉपिंग थी और ये थी मैं। तो ये सारे मेल की साइड थी। उसके बाद ये कुछ शर्ट्स थी जो कि फुल स्लीव्स थी और इन पे भी डिस्काउंट था। उसके बाद टी-शर्ट्स थी, टी-शर्ट्स की बहुत ह्यूज जो थी वैरायटी थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की। गर्ल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये सारे गर्ल्स के शूज़ हैं, स्नीकर्स हैं, ये टी-शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं। आप जिस तरह की भी चाहें ले सकते हैं और सब पे बहुत ह्यूज किस्म का डिस्काउंट है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने वहाँ पे देखी थी। प्राइसेस इन सब की अ, जो थी बहुत ज़्यादा कम थी। और ये शर्ट्स थी फुल स्लीव्स की। उसके बाद किड्स की भी वैरायटी थी। मतलब आउटफिटर में ये एक अलहदा पोर्शन था जो कि सारा का सारा बच्चों की मतलब कलेक्शन थी। छोटे बच्चों के लिए ज़रा आपको ढूँढना पड़ता है, बड़े बच्चों की बहुत ही ज़बरदस्त थी। शूज़, सैंडल्स, स्नीकर्स, जॉगर्स, हर चीज़ थी, ट्राउज़र्स थे, टाइट्स थे, शर्ट्स थी, टी-शर्ट्स थी, इवन के विंटर कलेक्शन भी वहाँ पे अवेलेबल थी, अडल्ट्स की भी और बच्चों दोनों की। तो ये थे कुछ टी-शर्ट्स, मतलब बड़े बच्चों की। मतलब आप अगर आपके बच्चे मतलब स्कूल गोइंग हैं, मतलब बड़ी एज के हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी किस्म की ड्रेसेस मिल जाएँगे। तो जीन्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी वहाँ पे। और सैंडल्स मुझे गर्ल्स की बहुत पसंद आई थी लेकिन आर्या के साइज़ की नहीं थी, आर्या भी छोटी है।
तो उसी साइज़ जो थे मुझे ढूँढने पड़ रहे थे। ये कुछ टी-शर्ट्स थी ये, और कुछ शूज़ कलेक्शन थी बच्चों की जिन पे 50% ऑफ था, और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब लॉन्ग शूज़, उसके अलावा स्नीकर्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल थी। तो आप लोग जो है मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा टी-शर्ट्स, शर्ट्स थी, और मैंने वहाँ से बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की थी। उसके मैं ज़रूर शो करूँगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है। तो इसके बाद मेरी सेकंड वीडियो आएगी जो कि मैं उसमें आपको शॉपिंग हॉल दिखाऊँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं कि शॉपिंग हॉल क्या है, तो मैं उसके मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको अपलोड करूँगी। तो ओके गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये जो विजिट था फैक्ट्री आउटलेट का, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी यूट्यूब की फैमिली बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी बड़ी होती जाए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।